समझा तो समझने के बाद वो तैयार किया एक जमीन, एक ऐसा जमीन तैयार किया कि इस रास्ते पर जो आएगा वो कामयाब हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जी ने, आप सब जरा सुनते रहिएगा, प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा, हमारे तरफ ध्यान दीजिए आप। मैं ये बता, प्रशांत जी ने कहा कि जो गरीब का बच्चा जिसको शिक्षा नहीं मिल रहा है, यहाँ के स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे बच्चे को जब हमारी सरकार बनेगी तो वो प्राइवेट स्कूल में जाके अपने बच्चे का नामांकन कराए और उसका फीस जो है वो सरकार देगी। अब सरकार बनाइएगा तब ना देगी। अभी आपके पीछे पारिवारिक लाभ कार्ड बन रहा है, अभी आप यहाँ से जाइएगा तो वहाँ लाभ कार्ड बनाइएगा। इस लाभ कार्ड का ये फायदा होगा कि हर परिवार को 20,000 रुपया मिलना है हर महीना। अब ये 20,000 रुपया कब मिलेगा? जब सरकार बनेगी तब, पहले ही नहीं कि पहले बोल दिया मिल गया। सरकार बनी तो इसका वादा है, गारंटी है कि हर उस परिवार को 20,000 रुपए का एक ATM कार्ड है आपके सामने वहां बन रहा है, वो आपको थोड़ी देर के बाद जाके बनवा लेना है। वो अपना आधार लेके अगर आए हैं तो आधार लेके आइएगा, वहां पारिवारिक लाभ कार्ड को बना के रख लीजिए और विश्वास रखिए कि जैसे ही सरकार बनी आपको 2,000 रुपया वृद्ध को पेंशन जो मिलना है उसी पारिवारिक लाभ कार्ड में, 12,000 रुपया आपके घर का जो खर्चा होगा उसी पारिवारिक लाभ कार्ड में होगा, बच्चों की जो शिक्षा पर खर्चा होगा उसी पारिवारिक लाभ कार्ड में होगा। तो आपके परिवार को 20,000 रुपया हर महीना मिल रहा है। आपको जो बता रहे हैं ये सच्चाई है, आपको विश्वास करना है, क्योंकि आप तो हमेशा ठगाते आए ना। अरे नाम पर आपको जात धर्म के नाम पर वोट किया ना, जात को नहीं ना वोट किया, धर्म को भी ऐसे ही कर दिया ना, वोट किया, अपने कुर्सी को सुरक्षित कर लिया। अब वो जो है ऐश कर रहा है, उसका बेटा, उन नेताओं का बेटा बाहर विदेश में जाकर के पढ़ रहा है और आपका बेटा जो है यहाँ पढ़ने का व्यवस्था तक नहीं है। तो ये जो हुआ इसके जिम्मेदार कौन है? जनता है यहाँ की। तो आपको जगना होगा, हम जगाने आए हैं आपको कि आप जगिए। अगर आप नहीं जगते हैं तो ये जो व्यवस्था है बिहार का, ये व्यवस्था नहीं बदलेगा। आपको बताते हैं कि आपके बीच शिकारी आएगा, सुन लीजिए, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। उस जाल में अगर फंस गए तो समझिए कि आपने अपने बच्चे के भविष्य को बेच डाला। आएगा, आने के बाद क्या बोलेगा आपको कि लालच देगा, गरीब आदमी है भाई, बोले अरे भुक्कड़ सब है। नेता लोग क्या करता है, भुक्कड़ है, ये की करते, ये देश के आ समाज के फिक्रे नहीं है, बच्चा के फिक्रे नहीं है। 500 टका दे दियो, 500 टका लेकर के उनके दलाल घूमेंगे, आपके घर जाएंगे कि 500 रुपया में की करवाई दो। ये 5 साल आप मेहनत करते हैं, आप कमाते हैं, अपना कमाते हैं ना, अपना मेहनत करके खाते हैं, और इस 5 साल में पूछने कभी नहीं आता है। उसी दिन रात में आएगा, उस दिन जो है वो शिकारी, उसके शिकारी के कई दलाल वो घूमेंगे आपके घरे घर, कई आदमी छो तो 8 को 4,000 रुपया ला लियो। उस 4,000 में क्या हुआ, ले भाई हाथ उठा के बोले लीजिएगा पैसा लेना, हम पूरे लोग हाथ उठा करके। आपके बच्चों का शिक्षा चाहिए या 500 रुपया चाहिए? शिक्षा चाहिए। आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप अपने जमीन को मत बेचिए। अपने बच्चे के भविष्य के लिए मैं बताता हूँ कि 500 रुपया लेने आता है तो 2,000 मांगी। कितना मांगेगा कि कम से कम 2,000 रुपया दो, 3,000 रुपया दो। क्यों मांगेगा? इसलिए मांगिए कि आपके इंदिरा आवास में इसने 40,000 रुपया लिया है, 30,000 रुपया लिया है। इसलिए मांगिए कि आपके हर योजनाओं में इसने 20% कमीशन दिया है। ये पैसा जो दे रहा है वो अपना पूंजी नहीं लगा रहा है, आप ही के का लूट करके जो रखे हुआ है उसी में से दे रहा है। ये बिजनेस करता है आपसे, आपको देगा 500 और आपसे लेगा 20,000 रुपया। पासपोर्ट बनाने जाइएगा 2,000 रुपया। आप अगर अपना कोई आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र 500 रुपया। हर चीज में जो निःशुल्क है, हमारा लोकतंत्र ने ये मुझे अधिकार दिया है कि सरकार के द्वारा जो भी काम, जो भी लाभ होगा वो निःशुल्क फ्री में होगा। लेकिन फ्री में होगा तो ये फ्री के लिए आवाज उठाइए। ये पैसा नहीं देंगे, तुम्हें काम करना नहीं करना है तो हम लोग के साथ झाड़ू बढ़नी लेकर के पहुंचेंगे ब्लॉक, झाड़ू से मारना है, खड़ा होकर काम करवाएंगे वहां पर।
जो भी है आपके पास मांगने के लिए कि इंदिरा आवास के नाम पर पैसा मांगता है अगर, तो उसको पैसे झाड़ू से मार के निकालिए। और विश्वास रखिए आपका कि नंबर आपका अगर आता है तो कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप जो है आवाज नहीं उठाते हैं, आपको लालच हो जाता है कि पाई नहीं देवे तो हमारे काज नहीं होते, यही बात है ना। वो हो जाता है फलना के फलना नहीं होते, ये लालच है नहीं। गवर्नमेंट का सिस्टम है कि जो लोग कमजोर है, कमजोर के बाद थोड़ा सा ऊपर अब ऑटोमेटिकली नाम आएगा। दलाल के कहने पर वो चीजें नहीं होता है, बात समझा। तो पैसा आपका व्यर्थ चला जाता है। आपने वोट दिया है, अपने सड़कों के लिए हल्ला कीजिए। आपने वोट दिया है, आपके नाला और बच्चे के पढ़ाई का व्यवस्था के लिए हल्ला आवाज उठाइए। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे कुछ नहीं देगा। बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ क्या करती है, काम में लगी हुई है कि बच्चा अभी ठीक है, भूख नहीं लगल है। माँ तब तक दूध नहीं देती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। जितना भी फलन दिया है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको तब तक के वो कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि आप सोते रहेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। डर की राजनीति हो गई है यहाँ पर, डराया जाता है हिंदू को मुसलमान से, मुसलमानों को हिंदू से। ये डर की राजनीति जो जब तक रहेगा बिहार में तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। डर की राजनीति खत्म कीजिए। कोई हिंदू आपके घर में कोई मुसलमान क्या नहीं आता है। अभी हम आ रहे थे तो हमारे कुछ भाइयों ने बताया कि कोई पंडित जी रहते हैं यहाँ पर 2-4 घर, बड़े खुश हैं, हम बड़े अच्छे माहौल में जी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैंने देखा है कि एक जगह है जहाँ पर पूरा राजपूत ही है, 2 घर मुसलमान है, ऐसे रहता है, बहुत उसकी इज्जत है, कहीं कुछ नहीं है। डराता नेता है, नेता डराता है, ईमान को खरीद देता है। नेता बोलता है कि अगर हमारा वोट नहीं दे भाई, मुसलमानों को बोलता है कि हमको नहीं दीजिएगा बीजेपी आ जाएगा। तो बीजेपी आ जाएगा तो क्या कर लेगा, आज भी तो बीजेपी है, सरकार वहां भी है, सरकार यहाँ भी है, केंद्र में भी, राज्य में भी। तो डरा करके जो राजनीति करता है वो अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए कि मेरा कुर्सी तभी सुरक्षित होगा कि हम इनको डराएंगे। अगर काम इसलिए नहीं करता है कि काम करने की जरूरत नहीं है, हमको डरा करके वोट मिल जा रहा है। हिंदू मियाँ करके मियाँ के वोट भाई होता है ना, रात में आएगा 5 आदमी से मियाँ के वोट दे। आपने समझ लिया कि वो बात तो सही बोल रहा है कि मियाँ के वोट दे, अपने लोग के दे। अब वही अपना लोग आपको रेत रहा है, रेते ना। आप हर 5 साल पर सरकार को बदल दीजिए, चाहे मेरी सरकार हो या किसी की सरकार हो, आपको